अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है 3 रमज़ान और हमने आज इनवाइट किया है मेरे हस्बैंड की भाई की फैमिली को। बस अभी बैठे बैठे ही डिसाइड किया और हमने उन्हें कॉल कर दी और कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं हुई है। तो जी बस मैं यहाँ पे रूम सेट कर रही थी और साथ साथ हस्बैंड के साथ मेन्यू डिसाइड कर रही थी कि क्या क्या बनाना ठीक रहेगा। तो जी बस रूम सेट करके किचन में चलते हैं फ़ौरन। बहुत सारा काम है और टाइम बहुत ही कम है मेरे पास। तो जी यहाँ पे देखें, शाल ने पूरी मेरी लिपस्टिक से ड्राइंग बना दी है। यहाँ पे कल रात को इसके हाथ में आ गई मेरी लिपस्टिक और इसने पूरी तोड़ दी, बहुत ख़राब कर दी। ये सायरन है मसरत मिसबा की, बहुत अच्छी लिपस्टिक होती है ये, और पूरी बर्बाद हो चुकी है। वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पे इतने निशान पड़ रहे हैं आजकल और मज़ीद एक इजाफा हो गया। तो जी खैर चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन क्रैब। तो मैंने उसके लिए बैटर रेडी कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने फ्राइंग पैन पे डाला ये तो वो टूट रहे थे, क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन हो चुका है ख़राब, उसमें बस चिपक जाता है सब कुछ। इसलिए मैंने क्रैब्स का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने इसकी चिकन रेडी की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उससे मैंने सोचा है कि दो दूसरी चीज़ें बनाएंगे। तो जी यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम चिकन थी मेरे पास। मैंने इसमें डाला टिक्का मसाला तकरीबन 1.5 टेबल स्पून और उसमें डाली आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च। फिर उसमें हमने ऐड किया आधा टीस्पून कुटी मिर्च, 4 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी। एक कैप्सिकम डाली थी मैंने, थोड़े से कॉर्न डाल दिए थे और एक छोटी प्याज डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। तो जी अब इस चिकन से हम बनाएंगे चिकन पॉकेट और जिंगी पार्सल। दोनों ही बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी ये सारे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था। फिर इसमें मैंने डाला घी। अब मैंने एक पानी में ईस्ट और शुगर को डिज़ोल्व कर लिया था और उसी से मैंने इसे पूरा गूंद लिया था, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जी यहाँ एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और उसमें मैंने चिकन डाल के ढक दी थी और ये हल्के हल्के पकती रही जब तक हम बर्तन वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर धो नहीं उसी टाइम। इसके साथ ही मैंने चिकन पॉकेट के लिए भी डो रेडी कर ली थी, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ये था कि ऑरिगेनो नहीं था। दोनों डो सेम है बिल्कुल, बस ऑरिगेनो नहीं था उसमें, और थोड़ी सी मैंने बनाई है बिल्कुल वो डो। तो जी हस्बैंड को तो मैंने भेज दिया है दही पुदीना और जूस वगैरह लेने हैं, और लेकिन मैं जामे शीरी भी घर पे ही बना रही हूँ। तो जी अब यहाँ पे हम बनाते हैं पोटैटो पिन मील। तो उसके लिए हम डो रेडी करेंगे। 2 कप मैदा ले लिया मैंने, आधा टीस्पून मैंने ली है अजवाइन, आधा टीस्पून हम डालेंगे कलौंजी, 1.5 टीस्पून हम डालेंगे नमक इसमें, और फिर इसको मिक्स करके हम घी डाल देंगे। आलू मेरे पास 3 बॉइल्ड रखे हुए हैं, कब से 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल से। तो जी उसी को यूज़ कर लेंगे हम इसमें। तो जी बस अब गर्म पानी लेना है, नीम गर्म पानी, और उससे अच्छे से इसको गूंद लेना है। इसके अलावा मुझे तह वाली बिरयानी भी बनानी है और छोले भी बनाने हैं, और जो स्नैक्स मैंने फ्रीज़ करे हुए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे साथ में। तो जी इस डो को थोड़ी देर के लिए ढक के साइड में कर देंगे बिल्कुल ही। अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून कुटी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून नमक। उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर बना लिया था तो 1 टीस्पून जैसा वो भी डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिर्ची ज़्यादा नहीं करिएगा वरना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब बस 3 आलूओं को मैश करके इसमें मिला लेना है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जी मैंने डो को रोल कर लिया है और अब इस पर पूरी तरह से अच्छे से हमने पोटैटो फिलिंग लगा देनी है भर भर के इस तरह से। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें वरना कोई ज़रूरी नहीं है इतना। डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो जब इस तरह से इसको रोल करना है हमने, अच्छे से इसको इस तरह से रोल करें ताकि ये जुड़ जाए अच्छे से, और दोनों साइड इस तरह से दबा दें। अब इसको कट करने के लिए कुछ शार्प सी छुरी लें और उसको जैसे आरी से काटते हैं ना हम, उस तरह से काटना है, एकदम से नहीं काटना वरना इसका मुँह ही बंद हो जाएगा। तो जी हमारे कट चुके हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स वगैरह भी निकाल के रख लिए थे डिफ्रोस्ट होने के लिए। इसकी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इन सब पे पूरी। तो जी बाकी बचे कुचे बर्तन भी धो लेते हैं। यहाँ हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है जिंगी पार्सल और चिकन पॉकेट के लिए। तो जी अब इसमें बस 1 टेबलस्पून हम केचप डालेंगे और बस ये डन है, इसको हटा देंगे हम स्टोव पे से। यहाँ चिकन पॉकेट के लिए हम रेडी करेंगे थोड़ा सा कॉल्स्लो। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी गोभी ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिए, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। अगर क्रीम ना हो तो कोई इशू नहीं है।
फिर हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ से पहले थोड़ा साफ सफाई करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चिकन पॉकेट बनाएंगे, फिर हम जिंगी पार्सल बनाएंगे। तो जी ये अच्छे से फूल चुका है, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी डो रेडी की है। इसको पहले हमने रोल कर लेना है इस तरह से और फिर सर्कल्स काटने इसके। तो कोई भी कैप हो या कुछ चीज़ हो तो उससे काट लें। पहले मैंने ऐसे काटे थे तो बिल्कुल छोटे छोटे सर्कल हो रहे थे, तो फिर मैंने वापस इसको रोल किया और फिर बड़े कैप से मैंने इसके सर्कल बनाए। तो जी टाइम तो बहुत ही जल्दी जल्दी गुजर रहा है, अभी भी बहुत सारे काम है, बिरयानी भी रेडी करनी है मुझे। तो जी यहाँ पे हमने पैन अच्छे से गर्म कर लिया था और उस पर रख दिया था ये पॉकेट और इसको थोड़ी देर में हमने फ्लिप कर लिया था। ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो जी अब इसको हमने आधा कट करना है, बीच में से सेंटर पे जाके हमने रुक जाना है। सारों को इसी तरह से हमने कट कर लेना है। हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने मुझे चिकन काट के दे दी थी, तो मैंने बिरयानी के लिए जो प्रिपरेशन करनी होती है सब वो कर दी थी। और आज बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। आज फ्रूट चाट भी इन्होंने बना के रख दी और भी बहुत सारे काम में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो जी बस ये इसको इस तरह से काट के हमने इसमें डालनी है कॉर्नफ्लोर। पहले अच्छे से फिल कर लेना है सबको, लेकिन ओवर नहीं करना वरना सारा बिल्कुल घुल जाएगा, क्योंकि ब्रेड की तरह है ये, तो ज़्यादा गीली चीज़ आती है ना तो वो घुलने लग जाती है ब्रेड। फिर इसमें हमने चिकन फिल कर देनी है। वैसे मैंने चिकन में कोयले का बघार भी लगाना था, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। लेकिन जिंगी पार्सल के लिए मैंने इसमें बघार लगा दिया था और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो गया था उसका। तो आप लोग भी ज़रूर लगाएं कोयले का बघार, चिकन पॉकेट में भी लगाएं और जिंगी पार्सल में भी लगाएं। तो जी बस ये हो गए थे रेडी। अब छोले रेडी कर रही थी मैं। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और इमली ले ली थी। छोलों की रेसिपी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दी है सही से, तो आप उधर से देख सकते हैं। काठियावाड़ी छोले हैं, ये बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो जी जिंगी पार्सल की भी डो अच्छे से फूल चुकी है। तो जी अब इसको भी पूरी एयर वगैरह निकाल लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। इसको अच्छे से बेल लेने के बाद हमने ट्रायंगल शेप देनी है इसकी, फोल्ड करके इस तरह से। एक एंगल में ऊपर से भी दिखा दूंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो जिस पर हम चिकन रखेंगे, चीज़ रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। अभी मैं एक और बार ऊपर से भी दिखा दूंगी। तो जी ये देखें आप, अच्छे से इससे समझ आ जाएगा आपको। इस तरह से बस इसके कॉर्नर्स जो है ना उनको एक के बाद एक करके मिलाना है और तीनों तरफ से होल रहना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो जी अब हम लगा देंगे इस पर अंडा। और सेसमी सीड ऑप्शनल है, मैंने शुरू में डाले थे लेकिन फिर नहीं डाले थे। तो जी हाँ मैंने स्नैक्स भी फ्राई होने रख दिए हैं। मुझे इफ्तारी भी भेजनी थी नेबर्स को, तो उसकी भी तैयारी कर रही थी साथ साथ। फ्रूट चाट तो रखना ही भूल गई थी मैं, तो मैंने एंड में भिजवा दी थी। तो जी बस रोल, समोसे ये वो रख दिए हैं। अब जिंगी पार्सल बेक हो रहा था तो टाइम लग रहा था उसमें। और ये मैंने हस्बैंड के लिए पापड़ वगैरह बनाए थे तो मैंने वो भी रख दिए थे। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि मत रखो। यहाँ पे हमारे पार्सल भी रेडी हो गए थे। इस पर मैं बटर लगा रही थी। वैसे अगर इन पे हम कपड़ा रख दें तो अब भी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया था। साथ में मैंने एक छोटा सा वनीला कस्टर्ड दे दिया था। तो जी हस्बैंड चले गए थे इफ्तारी देने और मैं यहाँ पे चावल बॉईल कर रही थी, रायता बना रही थी साथ साथ बिरयानी के लिए। इसमें मैं वही क्यूब यूज़ कर रही हूँ जिसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई थी प्रेपरेशंस वाली। तो ये खैर काफ़ी काम आ जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। तो जी हम पिन व्हील्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। पहले मैंने इसको कॉर्नफ्लोर में डिप किया, डिज़ोल्व कर लिया था मैंने पानी में ही। और फिर बाद में मुझे याद आया मैं चमचा यूज़ क्यों कर रही हूँ, मैंने पूरा काम हाथ से ही करना है। तो जी इसको बस फ्राई कर लेंगे हम। बड़े ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनते हैं ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये बाकी बचे हुए मैंने डिश में रख दिए थे सब कुछ और एक साइड कर दिया था। ये रायता भी रेडी है तकरीबन, बस इसमें नमक डलेगा। तो जी पिन व्हील्स भी हो गए हैं फ्राई, छोले भी रेडी हैं, बस इनको निकाल लेते हैं छोलों को। इफ्तार का टाइम बस बिल्कुल होने ही वाला है, तो बस सारी चीज़ें हमने रख देनी है टेबल पे। छोलों के लिए हमने पापड़ी भी फ्राई करनी है, मुझे बिल्कुल एंड में याद आया था। तो जी बस इफ्तारी पहुंचा दी है कमरे में। अब यहाँ पे मैंने बिरयानी की लेयरिंग कर रही थी, दम पे रख दूँगी इसको ताकि जब तक नमाज़ वगैरह पढ़ लें तो फिर हम सर्व कर लेंगे। तो जी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन सकी सही से क्योंकि अजीब लग रहा था, उनकी प्लेट आ रही थी तो इसलिए हमने वहीं रोक दी। हस्बैंड को ही मैंने दे दिया था कैमरा कि आप बना लें थोड़ी सी, तो ये हाफ़ टेबल ही कवर कर सके। फिर मैंने अपनी प्लेट की बना ली थी और हस्बैंड वगैरह की बनाने लग गई थी ताकि ऑकवर्ड नहीं फील हो ज़्यादा। तो ये इफ्तार हो चुकी है और आप हाल देख सकते हैं किचन का। तो इसमें से समेटने ही लगी थी तो फिर हस्बैंड आए कि डिनर निकाल लेते हैं, उन्हें भी जल्दी जाना होगा घर।
तो ये बिरयानी हमारी हो गई थी रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी इसकी रेसिपी। इतनी वीडियो भी बहुत मुश्किल से बनवाई थी हस्बैंड ने, उन्होंने बोला जल्दी दे दो वरना ठंडी हो जाएगी यहीं पे। खैर डिनर सर्व कर दिया था मैंने, और उस टाइम मैंने नहीं किया डिनर। मैंने सोचा कि पहले ही सारा सामान समेट लेती हूँ वरना बाहर रहेगा इतनी देर तक। तो जी काफ़ी सारी चीज़ें बच गई थी, स्नैक्स भी बहुत सारे बच गए थे, छोले वगैरह तो बहुत ही बच गए थे क्योंकि इतना खाया नहीं जाता इफ्तार के टाइम। खैर अच्छा बहुत लग रहा था कि सब आए साथ मिलके इफ्तार किया, वरना यहाँ तो अकेले अकेले इफ्तार करते हैं तो बहुत ही बस अजीब ही लगता है। तो जी एक कॉर्नर तो हो गया क्लियर, अब ये कॉर्नर भी क्लियर करना है। बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं लेकिन ये धुले हुए बर्तन भी ऐसा लग रहा है गंदे बर्तन है। तो जी जग फ़िलहाल इधर रख देते हैं, इसकी अभी तक कोई जगह नहीं बनी बेचारी की। ये डाउनी के मेरे पास इतने दिन से सैंपल पड़े हुए, ये भी यूज़ नहीं किए। तो जी साफ़ सफाइयाँ तो हो गई हैं, अब गेस्ट को भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे देते हैं क्योंकि हमारे गेस्ट चाय नहीं पीते, चाय हम लोग ही पीते हैं और हम रात में पियेंगे फिर। तो जी ये जो आटा वगैरह मैंने रख दिया था एक साइड पर, मैं भूल गई थी रख के, इसको भी अंदर रखते हैं। पिन व्हील्स को भी मैंने किसी ऐसी चीज़ में रखना था जिससे आराम से निकल भी जाएं बाद में और कहीं चिपक ही ना जाएं, तो मैंने ये कैप मिला मुझे, मैंने इसमें ही रख दिया था। फ्रिज भी फुल हो रहा है, कहाँ रखें जगह समझ नहीं आ रही थी, खैर फिर भी एडजस्ट कर ही दिया। तो जी रात हो चुकी थी, चाय बना ली थी मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो जी आज का दिन बड़ा ही थका देने वाला था। तो जी आज की व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।